नमस्कार, मैं हूं वंचिता शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। पेश है आज का न्यूज बुलेटिन। आइए शुरुआत करते हैं मेन हेडलाइंस के साथ। स्कूलों में छुट्टियां घोषित मगर जारी रहेगी ऑनलाइन पढ़ाई। असमंजस में फंसे कर्मचारी नहीं चुन पाएंगे नए वेतन का विकल्प। जब तक फैसला नहीं हो जाता करुणा मूलक संघ नहीं तोड़ेगा हड़ताल। नियमितीकरण की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री से मिले एसएमसी शिक्षक। अफसरों और मंत्रियों को मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश, काम करना पड़ेगा। 27 को मंडी आएंगे प्रधानमंत्री, 11,279 करोड़ के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। तीसरी, पांचवी और आठवीं के पेपर अब नए तरीके से होंगे चेक। क्रिसमस पर बर्फबारी के आसार, कल से मौसम खराब रहेगा। और अब बढ़ेंगे विस्तृत समाचारों की ओर। राज्य के ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन स्कूलों में छुट्टियों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसमें ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 3 जनवरी से 8 जनवरी तक अवकाश रहेगा, यानी 6 दिन छात्र स्कूल नहीं आएंगे। जबकि विंटर क्लोजिंग स्कूलों में 1 जनवरी से 15 फरवरी तक 46 दिनों का अवकाश रहेगा। प्रदेश सरकार की ओर से इस बारे में शिक्षा विभाग को अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य के ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन स्कूलों में छुट्टियों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसमें ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 3 जनवरी से 8 फरवरी तक अवकाश रहेगा, यानी 6 दिन छात्र स्कूल नहीं आएंगे। जबकि विंटर क्लोजिंग स्कूलों में 1 जनवरी से 15 फरवरी 46 दिन का अवकाश रहेगा। प्रदेश सरकार की तरफ से इस बारे में शिक्षा विभाग को अधिसूचना जारी कर दी गई है। खास बात यह है कि छात्रों की पढ़ाई इन छुट्टियों में भी जारी रहेगी, यानी शिक्षक छात्रों की ऑनलाइन कक्षाएं लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कोविड के दौरान पहले ही सत्र देरी से शुरू हुआ था। हालांकि पहली से 8वीं कक्षा की फाइनल परीक्षाएं इन दिनों चली हैं और 27 दिसंबर तक ये परीक्षाएं चलेंगी। उसके बाद 31 दिसंबर को इनका रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। लेकिन 9वीं से 12वीं की परीक्षाएं अभी होनी है। ऐसे में छात्र अवकाश में भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकें, इसके लिए ये व्यवस्था की गई है। इसमें खासकर 10वीं और 12वीं के लिए बोर्ड ने इस बार नया टर्म सिस्टम लागू किया है। ऐसे में यह व्यवस्था नई लागू की गई है। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी कभी खुशी कभी गम जैसी स्थिति से गुजर रहे हैं। गौर हो कि प्रदेश सरकार वेतन आयोग का लाभ जनवरी 2022 से देने जा रही है, जिसके लिए कर्मचारियों को जनवरी माह में अपनी ऑप्शन देनी है। ऐसे में अगर ग्रीष्मकालीन छुट्टियों का शेड्यूल बदला गया तो शिक्षकों को बहुत असुविधा होगी, क्योंकि लोहड़ी के अवकाश सहित द्वितीय शनिवार, रविवार आदि के अवकाश होने के चलते बहुत कम कार्य दिवस शेष रहेंगे। प्रदेश सरकार वेतन आयोग का लाभ जनवरी 2022 से देने जा रही है, जिसके लिए कर्मचारियों को जनवरी माह में अपनी ऑप्शन देनी है। ऐसे में अगर ग्रीष्मकालीन छुट्टियों का शेड्यूल बदला गया तो शिक्षकों को बहुत असुविधा होगी, क्योंकि लोहड़ी के अवकाश सहित द्वितीय शनिवार, रविवार आदि के अवकाश होने के चलते बहुत कम कार्य दिवस शेष रहेंगे। ऐसे में 20 जनवरी तक उनको नए वेतन के लिए सही विकल्प का चयन करना मुश्किल हो जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने एक प्रस्ताव छुट्टियों के शेड्यूल में बदलाव के लिए भेजा था, जिसे अभी स्वीकृति मिलनी है। इसके अनुसार ग्रीष्मकालीन छुट्टियों का शेड्यूल 25 से 31 दिसंबर की बजाय 3 से 8 जनवरी करने की योजना है। इस बदलाव को इस सत्र में लागू न करने की अपील राजकीय टीजीटी कला संघ ने प्रदेश सरकार से की है। करुणा मूलक संघ के पदाधिकारी शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज से मिले। मंत्री सुरेश भारद्वाज ने संघ के पदाधिकारियों को वार्ता के लिए बुलाया था, लेकिन वार्ता के दौरान संघ की हड़ताल तोड़ने पर सहमति नहीं बन पाई। देखिए संघ ने क्या चेतावनी दी है। करुणा मूलक संघ के पदाधिकारी शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज से मिले। मंत्री सुरेश भारद्वाज ने संघ के पदाधिकारियों को वार्ता के लिए बुलाया था, लेकिन वार्ता के दौरान संघ की हड़ताल तोड़ने पर सहमति नहीं बन पाई। ऐसे में पिछले कई महीने से चल रही करुणा मूलक संघ की हड़ताल अभी जारी रहेगी। अगर प्रदेश सरकार आगामी कैबिनेट में इन परिवारों के हित में फैसला नहीं लेती तो क्रमिक भूख हड़ताल ऐसे ही चलेगी। अगर सरकार या प्रशासन द्वारा करुणा मूलक आश्रितों को उठाने की जबरदस्ती की जाती है तो संघ चुप नहीं बैठेगा और अपने परिवारों सहित आमरण अनशन पर बैठ जाएगा।
जिसमें सारी जवाबदेही वर्तमान सरकार की होगी। इन पीड़ित परिवारों का कहना है कि हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जल्दी क्लास 3 करुणामूलक परिवारों के हित में फैसला लें। समस्त विभागों, बोर्डों, निगमों में लंबित पड़े करुणामूलक आधार पर दी जाने वाली नौकरियों के क्लास डी के मामलों को आगामी कैबिनेट में लाया जाए व उनको वन टाइम सेटलमेंट के तहत सभी को एक साथ नियुक्तियां दी जाए। पिछले 10 सालों से राज्य के सरकारी स्कूलों में अस्थायी तौर पर सेवाएं दे रहे एसएमसी शिक्षक एक बार फिर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर से मिले। शिक्षकों ने कहा कि वे पिछले कई सालों से अस्थायी तौर पर स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं। इनकी संख्या 2555 है, लेकिन आज तक सरकार ने इनके लिए ना तो कोई पॉलिसी बनाई और ना ही इनके बारे में सोचा। ऐसे में मांग की गई है कि इन शिक्षकों को स्कूलों में नियमित किया जाए। पिछले 10 सालों से राज्य के सरकारी स्कूलों में अस्थायी तौर पर सेवाएं दे रहे एसएमसी शिक्षक एक बार फिर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर से मिले। शिक्षकों ने मांग की कि पिछले कई सालों से अस्थायी तौर पर स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं। इनकी संख्या 2555 है, लेकिन आज तक सरकार ने इनके लिए ना तो कोई पॉलिसी बनाई और ना ही इनके बारे में सोचा। ऐसे में मांग की गई है कि इन शिक्षकों को स्कूलों में नियमित किया जाए। 2555 एसएमसी पीरियड बेसिस अध्यापक हिमाचल के विभिन्न और दुर्गम क्षेत्रों के विद्यालयों में पिछले 10 वर्षों से निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अध्यापकों की नियुक्ति पूर्व में रही भाजपा सरकार द्वारा ही वर्ष 2012 में की गई थी। नियमित करने की मांग को लेकर इससे पहले भी एसएमसी शिक्षकों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन सौंपा था। राज्य में सरकार के 4 साल पूरा कर रहे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि वह अपनी कैबिनेट से संतुष्ट हैं, लेकिन कुछ मंत्रियों को आखिरी साल में कुछ और मेहनत करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री होटल हॉलिडे होम में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। राज्य में सरकार के 4 साल पूरा कर रहे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि वह अपनी कैबिनेट से संतुष्ट हैं, लेकिन कुछ मंत्रियों को आखिरी साल में कुछ और मेहनत करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री होटल हॉलिडे होम में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। मंत्रिमंडल में फेरबदल के सवाल पर सीएम ने कहा, जब वो दौर आएगा वो भी बता देंगे। अफसरों पर पकड़ को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि जो बड़े सख्त बनते थे या खुद की पकड़ के दावे करते थे, वो भी सरकार रिपीट नहीं करवा पाए। हमने सभी अफसरों से प्यार से काम लेने की कोशिश की है। यदि कोई इस भाषा को नहीं समझता है तो उसको आने वाले वक्त में जरूर पश्चाताप होगा। उपचुनाव में मिली हार पर सीएम ने कहा कि कुछ चुनाव विशेष कारणों से प्रभावित होते हैं। ये चुनाव भी श्रद्धांजलि और सहानुभूति से ऊपर हुआ है। हिमाचल के लोग भावुक हैं, लेकिन ये सहानुभूति हमेशा नहीं रहेगी। कई बार समय से पहले मिली हार भी जरूरी होती है। यही हार अब जीत की वजह बनेगी। हिमाचल भाजपा चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई रैलियां हिमाचल में करवाएगी। 27 दिसंबर को जयराम सरकार के 4 साल होने पर मंडी में प्रस्तावित पीएम की रैली की जानकारी देते हुए ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि मंडी रैली के बाद फिर बिलासपुर एम्स के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री आएंगे। देखिए ये बड़ी खबर। हिमाचल भाजपा चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई रैलियां हिमाचल में करवाएगी। 27 दिसंबर को जयराम सरकार के 4 साल पर मंडी में होने वाली पीएम की रैली की जानकारी देते हुए ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि मंडी रैली के बाद फिर बिलासपुर एम्स के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री आएंगे। हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर बड़ी काशी से छोटी काशी आ रहे हैं। हालांकि ये रैली कहां और कब होगी ये अभी तय नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी रैली में प्रधानमंत्री 11,279 करोड़ के उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। इसमें 6,700 करोड़ का रेणुका डैम प्रोजेक्ट भी शामिल है। इसके अलावा सावरा कुड्डू परियोजना का शिलान्यास होगा। धौलासिद्ध और लुहरी स्टेज 1 प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी पीएम करेंगे। ये कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बनेगा, जहां देश के प्रधानमंत्री एक साथ एक समय पर 11,300 करोड़ के लगभग प्रोजेक्ट शिलान्यास और उद्घाटन के रूप में प्रदेश के लिए समर्पित करेंगे। और ये आंकड़ा आज से पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में आकर के
प्रदेश के विकास के लिए नहीं छुआ है, उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें साबड़ा कुड्डू जो हमारा प्रोजेक्ट है बिजली का बन करके तैयार हुआ, उसका उद्घाटन होगा। लूरी स्टेज 1 का फाउंडेशन स्टोन होगा और धौला स्थित का फाउंडेशन स्टोन होगा। और उसी प्रकार से रेणुका जी का डैम का जो है वो उसका फाउंडेशन स्टोन होगा, जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लगभग 6,700 करोड़ रुपए का। सीएम ने कहा इसी के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग में भी पीएम शामिल होंगे। इस दौरान 27,000 करोड़ के प्रोजेक्टों को ग्राउंड पर उतारा जाएगा। इनके एमओयू साइन होंगे। प्रदेश के सरकारी स्कूल में प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में बोर्ड कक्षाओं के पेपर का मूल्यांकन नए तरीके से होगा। एचपी बोर्ड के आदेशों के बाद कक्षा 3वीं, 5वीं और 8वीं के लिए ये व्यवस्था शुरू की गई है। प्रदेश के सरकारी स्कूल में प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में बोर्ड कक्षाओं के पेपर का मूल्यांकन नए तरीके से होगा। एचपी बोर्ड के आदेशों के बाद कक्षा 3वीं, 5वीं और 8वीं के लिए यह व्यवस्था शुरू की गई है। कक्षा 3, 5 व 8वीं कक्षाओं के परीक्षाओं का मूल्यांकन पैटर्न बदल गया है। पहली बार इन 3 कक्षाओं का मूल्यांकन नए पैटर्न के तहत किया जा रहा है। निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग पंकज ललित की तरफ से मंगलवार को इस संबंध में सभी स्कूलों को सर्कुलर जारी कर दिया गया है। प्रदेश के शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों की 3वीं, 5वीं और 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं 17 दिसंबर से शुरू हुई है। यह परीक्षा 27 दिसंबर तक चलेंगी। परीक्षाओं का मूल्यांकन का कार्य भी शुरू हो जाएगा। 3री कक्षा के पेपर का मूल्यांकन क्लस्टर स्तर पर होगा। सेंटर हेड टीचर मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया को देखेंगे। 5वीं कक्षा के पेपर की चेकिंग ब्लॉक स्तर पर होगी। ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर BEO इस प्रक्रिया को देखेंगे। आइए जानते हैं मौसम का हालचाल। हिमाचल प्रदेश में क्रिसमस के मौके पर बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 25 दिसंबर के दिन प्रदेश के मध्यम एवं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाया है। ऐसे में प्रदेश में अब व्हाइट क्रिसमस होने के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश में बुधवार से ही मौसम खराब हो जाएगा। 22 दिसंबर से 25 दिसंबर तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। इस दौरान प्रदेश के मध्यम एवं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी हो सकती है, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी का कोई आसार नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि आगामी दिनों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। उन्होंने कहा कि अधिकांश मैदानी क्षेत्रों में अगले 2 दिन शीतलहर का प्रकोप बढ़ सकता है। और अब चलते चलते ठियोग में युवक ने खुद को मारी गोली, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। सोमभद्रा नदी में अवैध खनन पर रोक लगाए सरकार, एनजीटी की प्रदेश सरकार को हिदायत। बिलासपुर में जल शक्ति विभाग के कर्मचारी को रौंद गया अज्ञात वाहन, आईजीएमसी ले जाते समय रास्ते में मौत। और अटल टनल सभी गाड़ियों के लिए खुलते ही एक दिन में 4190 वाहन आर पार। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ और जरूर देखें 9 बजे शिमला से हमारा विशेष लाइव।